मेरे राम 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 किसी गली गयो मेरा राम किस गली गयो मेरा राम आंगन मोरा आंगन मोरा आंगन मोरा सुना सुना आंगन मेरा सुना सुना मेरे राम कित गली गयो मेरे राम। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो जनाब, कैसे हो जनाब। इन दो महाधूर्तों की आगे की वार्ता सुनिए जनाब, सुनिए जनाब। बहुत 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 धन्यवाद फारूक साहब, जो आज आपने समझता हूँ जनाब, याद रखिएगा कि राम जी का है। नहीं हम तो हम सबका है, सबका है। हाँ, भगवान तो सबके होते हैं। विष्णु का राम नहीं, ये तो खैर भगवान राम को ये मानते हैं, लेकिन उनके आदर्शों पे नहीं चलते। हम भगवान राम को मानते भी हैं और उनके आदर्शों पर चलने के लिए तैयार भी हैं। बिल्कुल सही बात है। इनको भी बचाएंगे, नहीं चलेंगे तो इनको ये बचेंगे नहीं। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुक्रिया कि आपने बुलाया। इन दो धूर्तों में एक धूर्त वो है जिसने कहा था राम काल्पनिक हैं, और जिसने माने सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी लगाई थी 2019 के चुनाव होने तक। सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई चल रही थी उसको, उस बहस को टाल दिया जाए और सुनवाई ना की जाए। और दूसरा धूर्त वो है जिसने कहा था कि 370 जब हटी, अगर हटी तो हिंदुस्तान का सर उस धड़ से अलग हो जाएगा और आर पार की लड़ाई हम लड़ेंगे। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अल्लाह को ये मंजूर होगा, हम इससे आजाद हो जाएंगे। 2003 के बाद जो एक्सकेवेशन में 2003 से पहले हिंदुओं, रिजवान अहमद ये कहता था मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये लड़ाई में सच्चा कौन है, 2003 से पहले। इसीलिए जब भी मैं आप लोगों को अपनी ये कटिंग दिखाता हूं जिसमें रिजवान अहमद की इतनी हैसियत हो गई थी कि मैं कुछ बोलूं तो पेपर उसको छापे, उसमें रिजवान अहमद ने यह कहा था कि यह स्थान हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। क्यों?
क्योंकि तब एक्सकवेशन तक हो गया था और छोटी बड़ी चीजें मिलाकर, आस्था मानता को छोड़ो मुसलमानों, लगभग 400 से ऊपर साक्ष्य मिले थे, जो मैं बार बार दिखा चुका हूं और पब्लिक डोमेन में है, जो चीख चीख के कह रहे थे कि इस मस्जिद के नीचे एक मंदिर था, ये मंदिर एक मस्जिद को इस मंदिर के ऊपर बनाया गया है, या किसी मानव निर्मित स्थान को खंडित करके दबा के दफना के बनाया गया है। पर वो जो भी मानव निर्मित वहां पर स्थान था वो ऐसा था कि एक्सकेवेशन में 2003 में 263 छोटे बड़े अलग अलग मूर्तियों के टुकड़े उसमें शामिल थे, उन साक्ष्यों में मुसलमानों। ठीक, तब भी 2003 से लेकर 2023 तक ऐसा एक पक्ष था जो अपने को मुसलमानों सेकुलर कहता है, वो तुम्हारे साथ खड़ा रहा था ना। अब वो ही पक्ष ये कह रहा है, वो पक्ष में वो भी थे जिन्होंने 6 दिसंबर की घटना का विरोध किया, उस पक्ष में वो भी थे जिन्होंने अयोध्या में गोली चलाई, उस पक्ष में वो भी थे जिन्होंने कहा राम काल्पनिक है, यानी सब थे, सब मिला के थे। 2023 का एक्सकवेशन देखने के बाद, क्योंकि मेरा नजरिया राम मंदिर को लेके 2003 से बदला था, 2003 से, बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, तो वो सब थे। अब वो सब कह रहे हैं हम प्राण प्रतिष्ठा में इस मारे नहीं जाएंगे, उस मारे नहीं जाएंगे, मोदी के मारे नहीं जाएंगे, अधूरा नहीं जाएंगे, पॉलिटिकल इश्यू हो गया है इस मारे नहीं जाएंगे, ये प्लेटफॉर्म मोदी जी के लिए क्रिएट किया नहीं जाएंगे, 2024 के चुनाव के लिए ये सब किया जा रहा है, जल्दीबाजी की जा रही है, हम नहीं जाएंगे। मुसलमानों, तुम्हारे साथ खड़े रहने वाले कोई भी ये नहीं कह रहा कि ये मंदिर ही गलत बना है इसलिए हम नहीं जाएंगे। कोई ये नहीं कह रहा कि यहां पर मस्जिद थी और उस मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया गया है इसलिए हम नहीं जाएंगे। कोई कह रहा है, इसका मतलब यह है कि अगर 2 खेमे थे, एक राजनीति का खेमा इधर था और उस राजनीति के खेमे के साथ सनातनियों का खेमा एक अलग था, कुछ चुटकी भर से भी कम मुसलमानों का खेमा इधर था, जैसे सैयद रिजवान अहमद जो इधर का खेमा छोड़ के इधर आके मिल गए थे, क्योंकि उनके दिमाग में इतना इल्म, इतनी शर्म और इतना ईमान जिंदा था कि उन्होंने कहा नहीं, ये मस्जिद किसी उस जगह पर नहीं बनी है जिसके नीचे कोई भी किसी की कोई भी अमानत ना दफन हो, इधर आके मिल गए थे। एक खेमा था जहां मेरे सम्मानित जाहिर मुसलमानों, बेईमानों, आप खड़े हुए थे और आपके साथ ये संगठन के लोग खड़े हुए थे। 22 को नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं। मानिए केजरीवाल जी ने कहा कि 22 के बाद मैं अपने परिवार के साथ जाऊंगा, मानिए अखिलेश यादव जी ने कहा मैं जाऊंगा, सबने कहा हम जाएंगे। पर उनमें इतनी हिम्मत नहीं जो कह दें कि हम मस्जिद नहीं जाएंगे, हम मदरसे नहीं जाएंगे। उनको सिर्फ चुटकी भर इस देश की आबादी और राजनीति में उनको अलग कर दो। यह है कि तुम राजनीतिक दृष्टि से इन लोगों से जाके ये पूछो कि हजूर, जनाब, हजरत, आप क्यों कह रहे हैं कि आप 22 के बाद जाएंगे? आप तो मानते हैं हमारी तरह कि ये मंदिर गलत बन गया है, ये हमारी मस्जिद को तोड़ के बनाया गया है। आप मानते हैं ना, तभी तो आप हमारे साथ खड़े रहे थे। आप हमारे बाद 2023 के बाद भी खड़े, 2003 के एक्सकवेशन के बाद भी खड़े रहे थे 20 साल, और आप तो हमें छोड़ के उस पक्ष में जाके मिल गए। सीधे सीधे नहीं मिले तो इनडायरेक्टली मिल गए। आप ये कहिए कि ये मस्जिद थी, आप ये कहिए कि ये मंदिर गलत बना है, आप ये कहिए कि साक्ष्य नहीं मिले कि प्रभु राम यहां पैदा हुए थे। क्या दम है आप में अपने सेकुलर नेताओं से जिन्होंने आपको बलगलाया और भड़काया, उनसे ये बात करने का, या उनमें दम है ये बात बोलने का कि नहीं हम जाएंगे नहीं, ये मंदिर ही अनैतिक है? इसका मतलब मुसलमानों, जो डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद अपने ईमान की गवाही देते हुए 2003 में एक्सकवेशन के बाद मंदिर के पक्ष में भले हैसियत कुछ ना हो, चल के प्रेस वालों के पास गया था और कहा था मेरा ये बयान लिखो। प्रेस वालों ने कहा था पक्का है रिजवान भाई? मैंने कहा पक्का लिखो, जो भी रिपरकशन होगा देखूंगा। और मुझे उस जमाने में भी इसके लिए गाली गलौज मेरे साथ करी गई, जबकि उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था। तो जो रिजवान अहमद
20 साल पहले इधर से इधर आया था ईमान की गवाही देते हुए। यार तुम्हें तो अकेला छोड़ के सारी पॉलिटिकल पार्टी इधर की इधर आ गई। आ गई या नहीं आ गई? 22 को नहीं जा रही तो क्या हो गया? 23 को तो जा रही हैं, 25 को तो जा रही हैं, पहली को तो जा रही हैं, जैसा मैंने कहा था, जिसमें सब शामिल हो गए। हिम्मत है तो उन्हें रोक के दिखाओ, हिम्मत है तो उन्हें रोक के दिखाओ और कहो कि आप नहीं जाएंगे। आप कहिए कि यह मस्जिद थी और यहां पे मंदिर अनैतिक बना हुआ है, गलत बना हुआ है, असनातनी बना हुआ है, तब हम मानेंगे कि आपकी हमारी जो साथ था वो सच्चा था। है हिम्मत तुम में और है हिम्मत उनमें। अकेले खड़े हो, राम मंदिर को लेके आज अकेले खड़े हो। इसी तरह एक दिन काशी को लेके अलग खड़े होगे और इसी तरह एक दिन कृष्ण जन्मभूमि, कृष्ण अवतरित भूमि को लेकर तुम अकेले खड़े होगे। गजब बेइज्जती है।